सुलभीन भैया से आग्रह कि थोड़ा सा सुनने का प्रयास करें। और अध्यक्ष जी से मेरा ये कहना है कि जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक कुछ बात इधर उधर बने। मीटिंग में जो अनुशासन आता है हो पता है, मीटिंग बहुत देख रहे हैं। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम है विजय सिंह पटेल, घर है जहानाबाद। और कुर्मी चेतना महारैली की शुरुआत से ही हम अनिल भैया अरविंद जी के सभी लोगों के साथ हो रहे हैं। उस समय जो कुर्मी चेतना रैली के बाद लोकुश कन्वेंशन हुआ, सब में हम सक्रिय रहे। हम लोग का रैली में था कि स्लोगन था कि मान और सम्मान और अपनी पहचान और सत्ता में भागीदारी। तो सुनिए भैया, मान और सम्मान और सत्ता में भागीदारी के जिक्र करके रैली का शुरुआत किया गया। जिस समय पंकज सिंह को विधायक जी को कश्मीरी उग्रवादी पकड़ा था, उस समय भाभी बोले थे कि 26 जनवरी को मात उतार करेंगे। और रैली में यही पटेल सेवा संघ में जो झोपड़ी था, हम लोग जाके उनके घर पर गए कि नहीं, याद उतार करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जन आंदोलन के द्वारा उनको छुड़ा लें। और सिपाड़ा में रेलवे लाइन उतरे भाई बड़ा 7 घंटा जाम किए थे, जो सब कुछ लोग जानते हैं। मेरा कहना यही है, आज जो सत्ता में भागीदारी हम लोग सत्ता में भागीदारी मिला, बहुत खुशी हुआ, हम भी जाने के बहुत खुशी हुआ। लेकिन आज जो हम लोग के मान और सम्मान में कमी हो गई, कहीं भी हम लोग को कोई प्रतिष्ठा मिलना नहीं। हम लोग तो इतना ताकत रखते हैं, व्यक्तिगत ताकत भी, हम लोग सुबह लड़ेगा उसको लड़ लें, इतना ताकत हम लोग। लेकिन सामाजिक हम लोग का कोई प्रतिष्ठा नहीं मिला। बहुत दिन के बाद जब हम जानकारी हुआ कि नोडिया में घटना घटा, अनिल भैया बोले कि 2 जागरण टीम बनाए हैं और लोग साथों वहाँ गए। एक रिजल्ट हमको पॉजिटिव भी मिला कि वहाँ सामाजिक गौर को तोड़ करके हम लोग वहाँ कार्रवाई हुआ। लेकिन आपका जन आंदोलन का फल था कि वहाँ नोडिया में कार्रवाई हुआ। तो आज हम लोग सजग हो जाएं, आपको पीछे कोई है नहीं। इतना मान लीजिए जहाँ से अपने लोग जितना लायक है, आज मौजूदा स्थिति में अशोक भाई का इतिहास रहा है, उन्होंने समाज के लिए किया है, न किसी का हत्या, निरीह को कहीं नहीं हत्या किया है। आज आनंद मोहन ऐसा साहब को कहा जा रहा बाहुबली, जो सब कुछ जान रहा है, तो सब एकजुट होकर एवं मैसेज वहाँ थे। हम लोग पटेल सेवा संघ के तरफ से लोग चले और अशोक महतो जी के जी जान जैसे रहन करे पड़े सब तरफों को मदद करके जुटाने का काम करें। अब विधानसभा में बिल्कुल हम लोग सजग होकर के एक मीटिंग बुलाने का ठीक सर बोला है कि मीटिंग बुलाया जाकर सक्षम रहेगा। मीटिंग बुला कर मेरा अधिकार है। आज उजियारपुर में हमारा कुर्मी समाज का कम वोट नहीं है। बीजेपी ने यहाँ पर 1 सीट कहीं नहीं दिया पूरे बिहार में, न कोयली के दिया, न कुर्मी के दिया, कोई के जीवन नहीं दिया। और उनके साथ 60 का करके कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताइए। बीजेपी कहा बीजेपी जीते क्यों नहीं टिकट दिया? पूछे थे वो कि हमारा समाज को प्रयोग टिकट नहीं दिया है, 0 पे आया, कहीं टिकट को नहीं मिला। आज पूरे भारत में हमें 115 MP रहता था, पूरे भारत में यूपी सब लगा के अकेले विधायक 40 साल से विधायक करता था, याद हो। यही कह के मैं अपना आपको समाप्त करूँ। हमारे समाज के प्रमुख लोग इस होली मिलन समारोह का सूचना तो मिली थी, लेकिन मैं उपस्थित नहीं हो सका था, इसलिए भी पटना में मैं नहीं मिलन समारोह और बैठक रहनी चाहिए। ऐसे कुर्मी नवजागरण सभा भी जो है अभियान विगत 8-10 महीनों से लगातार समाज में जागरूकता बनाए रखने के लिए पूरे बिहार में जहां मौका मिल रहा है, जहां इन लोगों को आमंत्रण मिल रहा है, वहां ये जाने का काम कर रहे हैं। और जहां लोगों को किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, वहाँ ये लोग अपनी बुलंद आवाज़ को
रख के और समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं कि हम थोड़े समय के लिए आपके साथ हैं, लेकिन आप अगल बगल हैं, आप खुद मजबूत होइए तो हम तो आपके साथ हैं। हम कितने बार आपके लिए आ सकते हैं, पहले आप अपना आत्मबल बनाइए, हम आपके साथ हैं। ये जाने से उन लोगों को ये बल मिलता है। तो ये जागरण आपका चल रहा है। उसी जागरण में आपने 17 मार्च को भी किया, उसके बाद भी आपने कोई कार्यक्रम किया और ये जो मिलन का कार्यक्रम है वो चलते रहता है। आज इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ हैं, ये लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और उस परिस्थिति में लोकसभा में जो लोग जाते हैं वो नीति बनाते हैं, नियम बनाते हैं और उसका अनुपालन करने के लिए कार्यपालिका के लोगों को बाध्य करते हैं। तो आपको ये संविधान के हिसाब से सोचना होगा कि आज की जो वर्तमान सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, क्या हमारे समाज के हितों का काम कर रही है? क्या हमारे संविधान का रक्षा कर पा रही है? चुनाव आयोग हो, ये आपको जो चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ भी जो है कि नहीं बदसलूकी की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है। उनके किसी एक निर्णय से यदि सरकार प्रभावित होती है तो वो जो है कि अपने लोगों से ट्रोल करवाती है और उनको चंद्रचूड़ जी को डिमोरलाइज करने का काम करती है। ये आज तक से जो है कि इतिहास में नहीं हुआ और हम लोग जो है कि बैठे हुए हैं। अभी तो स्थिति ये है कि वर्तमान में जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है उसको आप और हमको साफ साफ ये बता देने की जरूरत है कि जिसने जनगणना की बात में विरोधाभास किया, विरोध किया, अंत तक ले विरोध किया और आपकी सरकार जो भी यहाँ की थी, जो वचनबद्धता उसने निभाने का काम किया और आज लोगों को लगा कि बिहार में जो है कि नहीं जातिगत समीकरण किया है, तो आप जात से जमात की ओर चलना है। राजनीति में जात से जमात की ओर चलते हैं, बशर्ते कि आपकी जात मजबूत हो। पहले आप अपने को मजबूत कीजिए, फिर आपके पीछे लोग आएंगे। चुनाव में आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चुनाव सबके लिए होता है, सब समाज के लिए होता है, सब जात के लिए होता है और सबके लिए काम करना पड़ता है। इसलिए जात को मजबूत कीजिए और जात से जमात की ओर बढ़िए। आज जिस तरीका से इलेक्शन के दौर में कभी भी आपने इतिहास में नहीं सुना होगा कि जब चुनाव का दौर शुरू हो गया तब ईडी, सीबीआई और अन्य तरीके के जो है कि नहीं जो सरकार के जो तंत्र हैं वो आपके पीछे लगा दिए जाते हैं। ये सोचने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है और यही राजनीति में आप जहाँ जाइएगा वहाँ बोलने की जरूरत है। आप ये बतलाइएगा, इसके बाद स्वतः आप जिसको चाहते हैं उसके पक्ष में लोगों का जो है कि नहीं जनभार उतर जाएगा, जनभार उतरेगा। व्यक्ति विशेष कुछ नहीं कर सकता है। संविधान की रक्षा हमको और आपको करनी है और संविधान के द्वारा ही हम आपको है कि नहीं जो हमारे हक और हकूक़ को जो मारा जा रहा है, जो हमें कुचले को दबाया जाने का काम किया जा रहा है, वो हम बदल देंगे। बदलने की ठीक लोगों ने कहा, भीमराव अंबेडकर की चर्चा की। अकेले भीमराव अंबेडकर ने आपके अंदर की ताकत को किताब में चिन्हित करके रख दिया और आज हम लोग कितने भीमराव अंबेडकर के जो है कि नहीं अनुयायी जो वहाँ पर संशोधन करके अध्यादेश पर अध्यादेश लिया के जो है कि नहीं संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आज जब जरूरत आ गई है बदलने की, तो बदलने के लिए जो है कि नहीं जहाँ जिसको जैसे भी हो, जिसको ताकत दे के आप बदलना चाहते हैं उसको बदलने का काम कीजिए। यही हम लोग जो है कि नहीं आज की बैठक में हम लोग जो है कि नहीं ये निर्णय लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम लाल बाबू सिंह, घर नक्संदा, चंडी, नालंदा। आप सभी पटेल समाज के जितने भी बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान साथी, सबको मेरा प्रणाम। खुशी की बात तो है कि हम सब एक रास्ता अपना रहे हैं संगठित होने की। यह अच्छी पहल है और होना चाहिए, लेकिन मौसमी समय चुनाव का है। हमारे मित्र उदय कुमार मुन्ना जी ने बताया कि एक शख्स
सांसद आपका एक बहादुर घोड़ा जो है सवार कर चुका है। अन्य तमाम फॉरवर्ड ब्लॉक में आप देखिए वैसे लोगों को इज्जत किया करते थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन कल भी आप उसको तिरस्कार करते थे, आज भी तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम साथियों से कहेंगे कि एक अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को जिताने का काम करें, मेरा यही संकल्प है। और हमारे समाज में जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं यह करने की जरूरत नहीं है। आज पटेल समाज के बहुत ऐसे लोग हैं, शिक्षा की कोई कमी है, अच्छे अच्छे ओहदे पर आपके समाज के लोग चले गए, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि हम बहुत टूटे हुए हैं। कारण क्या है बताइए? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्या कारण है कि आप मोहल्ला में भी टूटे हुए हैं, घर में टूटे हुए हैं, गांव में टूटे हुए हैं? इसका क्या कारण? इकाई छोटी हो या बड़ी, आप यह सोच लें कि हमारी जनमत अधिक कम भी है तो हमारे समाज के 5 उम्मीदवार यदि है, चाहे वो पंच का हो, सरपंच का हो, मुखिया का हो, पंचायत समिति का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, आप अपना परिचय दीजिए, एक जगह होकर के दे दें। जो उन 5 में जो उम्मीदवार आपका अच्छा हो समाज का, उसको संगठित होकर वोट दे दीजिए और देखिए कि निश्चित रूप में परिवर्तन आ जाए। मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय बिहार, जय पटेल। और इसके बाद हम लोग का धन्यवाद ज्ञापन होगा और एक प्रस्ताव पारित होगा और जो हमारे दिवंगत हैं उनके लिए थोड़ा सा खड़े होंगे 2 मिनट के लिए, तो समय देना है। और ये है कि जब भी हम लोग बैठे हैं तो कुछ लोग इधर ऐसा ना करें, क्योंकि बोलने वाले को ये लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है या हमारी बात को लोग अवहेलना कर रहे हैं। तो ध्यान दें, जो बोल रहे हैं उनको कम से कम बढ़ावा दें, ताकि हमारा ही समाज का है, हमारे घर का है। और मेरा नाम मदन कुमार है। पिछले 10-20 वर्षों से हम लोग सामाजिक और राजनीतिक काम क्षेत्र में काम कर रहे हैं और यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोगों को हम जान रहे हैं। मेरा घर नालंदा है। आज हम लोग लगता है कि मोटा मोटा यही हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग जैसे अशोक महतो जी के पक्ष में चुनाव अभियान में लगे और उनके नॉमिनेशन में पटना से ज़्यादा संख्या में वहाँ जाएं और जा करके अपनी एकजुटता दिखाएं। हमारा तो 10-20 गो गाँव है, चाहे मोकाना हो, चाहे घोसबरी हो, चाहे बेंछी हो, चाहे बाढ़ हो, उस सब गाँव में हमारा संबंध वही है। हमारा घर तो नालंदा में अस्थामा है, लेकिन हमारा सब संबंध मुंगेरे में है। सब लोगों को हम अपने अपने तरीके से प्रेरित करें और देश को संदेश दें कि अशोक महतो आ रहा है। अशोक महतो कोई आदमी नहीं है, अशोक महतो सब शिवाजी महाराज का सिपाही है। शिवाजी महाराज आ रहे हैं। आप सब लोग संदेश दीजिए इस देश को। नरेंद्र मोदी को बताइए, नीतीश कुमार जी को भी बताइए कि अशोक महतो आ रहा है। चुनौती है हम सब लोगों के सामने, इस चुनौती को स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। देश आपकी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहा है। संविधान खतरा में है। कई संविधान में अच्छे संशोधन कर दिया गया है जिससे हमारा और आपका अधिकार खतरा में पड़ गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जिसकी आबादी 10% उसको 10% आरक्षण, बिना मांगे हुए आरक्षण। हम 1947 से आरक्षण मांग रहे थे तो हमको 91 में आरक्षण मिला। लड़ते थक गए, हमारे पूर्वज मर गए, कई मर गए, भुला गए, हरा गए, क्या से क्या हो गया, बर्बाद हो गए, तब जाकर के हमको 27% आरक्षण मिला, जबकि हमारी आबादी 85% है। यह कहते कहते हमारे पूर्वज मर गए कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। आज भी 10 का शासन हम पर चल रहा है। हम 27% पर फसल है और 10% वाला 10% ले लिया। इससे ज़्यादा संविधान का अवहेलना क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा सरदार पटेल और अम्बेडकर का अपमान कुछ नहीं हो सकता है। इस अपमान का बदला लेने का अवसर आया है। अशोक महतो को जिता करके देश को संदेश दीजिए शिवाजी महाराज आ गए हैं। आज इस बैठक के अध्यक्ष परमादरणीय राम बाबू सर जी एवं उपस्थित सभी स्वजनगण, आज यह बैठक पटेल परिवार होली मिलन समारोह के समक्ष समीक्षा के लिए रखी गई थी, लेकिन इस बैठक में
कई बिंदु हम लोगों के सामने आए हैं। होली मिलन समारोह सभी लोगों का कहना है कि बहुत सफल हुआ। तो हमें सोचना होगा कि आखिर इसकी सफलता का मूल कारण क्या है। मेरा मानना है कि इसकी सफलता का मूल कारण है कि हमारे बीच जो विभिन्न संगठन खास करके पटना के लेवल पर थे, वो सब लोग एक जगह आकर के और इसमें एक सहयोग करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और वह जो है एक मूल कारण है कि यह सफल हुआ। और फिजिकल रूप से जो सफल हुआ उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वह मिलन समारोह हमारे समाज के लोगों को क्या मैसेज दिया। उसमें सबसे बड़ी मैसेज ये थी कि आप जितने भी संगठन हैं ठीक है अपने जगह पर हैं, लेकिन आपके बीच में यदि कोऑर्डिनेशन होता है तो हमारा समाज है उसको बहुत पॉजिटिव रूप में लेता है। इसलिए इस मुहिम को भी हमको आगे बढ़ाना है और जितना भी हमारे सामाजिक संगठन हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना होगा। हम कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हमारे बीच कुर्मी सेवा संघ के 3 महानुभाव यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके कार्यक्रम में भी कई बार हम लोग गए हैं और यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाते हैं। अच्छा कार्यक्रम इनका है कि 3 प्रखंड है, हरनौत, चंडी, नगर नौसा। इन 3 प्रखंडों में हर एक महीना के पहले तारीख को और पहला सप्ताह में अलग अलग गांव में बैठक करते हैं। इस महीना में इस गांव में, उस महीना में उस गांव में, उस महीना में उस गांव में। उसमें कुछ नए लोग आते हैं, कुछ लोग मान लिया कि किस कारणवश नहीं आए, लेकिन ये कार्यक्रम इनका रेगुलर चलता है। तो हम चाहते हैं, मेरा एक प्रस्ताव है कि यहाँ पर विभिन्न संगठनों के हम देख रहे हैं, दिनेश पटेल जी यहाँ पर हैं, अरुण जी यहाँ पर हैं, राम बाबू सर जी हैं, हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं, अनीता जी हैं, ऐसे इधर दीपक जी हैं। ये सारे लोग अपने अपने स्तर से संगठन चलाते हैं। लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है कि जैसे हर महीना ये एक बैठक करते हैं, उसी तरह से जितना भी संगठन है, हर संगठन में से एक संगठन 1 महीना में एक बैठक कराने का भाग ले और सारे संगठन मिलकर के उस कार्यक्रम में भाग लें। तो हमको लगता है कि इससे सारे संगठनों के बीच आपसी समझ भी बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा और हमारे समाज के लोगों के बीच एक निराशा का भाव है कि हम लोगों का तो तरह तरह का संगठन है, सब अपना अपना संगठन बना देता है। तो उनके बीच भी जब सब लोग साथ आएंगे तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और इसका रिजल्ट हमको लगता है कि बेहतर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, कुछ राजनीति से जुड़ा आया है। मैं तो राजनीति से जुड़ा रहा नहीं हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में बहुत बेहतर समझ नहीं है। फिर भी मैं देखता हूँ कि आज हमको यह कहने का जरूरत पड़ रहा है कि अशोक महतो को हमको वोट करना चाहिए। यह केवल इसलिए है कि हमारा सोसाइटी अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि बिना कहे वो समझ सके कि कहाँ हमको पॉलिटिकली क्या करना है। तो यदि यह बात किसी दूसरे समाज का होता तो शायद गांव के तक के आदमी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ता कि हमको क्या करना है। तो हमारा तो अभी राजनीतिक चेतना जिस तरह का है, तो हमको अभी जरूरत है कि इस पर काम करना और लोगों के बीच में एक मैसेज देना, लोगों तक पहुंचाना कि हमको क्या करना है। जहाँ तक सवाल है, लोग कह रहे हैं कि हमको तरजीह नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो नहीं मिला कहने से नहीं होगा।
हमको ये सोचना होगा कि हमको क्यों नहीं। अभी तक हम लोग राजनीति में प्लान ए के हिसाब से चल रहे हैं। प्लान ए के हिसाब में था कि हमको टॉप पे रहना है। तो जब आप टॉप पर रहेंगे तो कुछ स्तर पे आपको सुविधाएं भी होगी और कुछ नुकसान भी होगा यदि आप एक नंबर की राजनीति करें। लेकिन जहाँ तक जो समाज को उससे बल मिलना चाहिए था नहीं मिला, उसका दो कारण है। एक कारण है कि चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, जो नेता भाग्य से सौभाग्य से समय के चलते जो टॉप पर पहुंचे, उनका मानसिकता भी इस समाज को बहुत बल देने का नहीं रहा। दूसरा है कि हमारे सामाजिक स्तर पर भी हम कोई ऐसी ताकत खड़ा नहीं कर सके उस आदमी पर कोई अपना जो है प्रभाव दबाव डाल सके। यह हमारे अपने संगठनों की भी कमी। अब सवाल उठता है कि प्लान ए, हमारा प्लान ए 2025 में बिल्कुल फेल होता दिखाई। 2025 के बाद शायद हम प्लान ए के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जो स्थिति आपके बीच उत्पन्न हो गया है। जहाँ तक यह जो है संसद के चुनाव का सवाल है, तो यहाँ पर हमारा सामाजिक रूप से कोई बहुत बड़ा स्टैक नहीं लगा। न इस चुनाव से मुख्यमंत्री का पद कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, न हमको प्रधानमंत्री बनना है। तो हमको यह बेहतर अवसर है कि प्लान ए जो भी हो, प्लान बी की तैयारी हमको अभी से करना होगा। तो प्लान बी की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं? एक अवसर है कि हमको एक संजोग, एक मौका, प्रकृति कभी कभी मौका दे देता है। हमारे बीच एक ऐसा मौका आ गया है कि मुंगेर में हमारे एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिल गया है जो सामाजिक रूप से पूरे बैकवर्ड के धरातल को वो आदमी कवर करता है और उनका मैसेज पूरे बैकवर्ड समाज में है। हमको राजनीति करना है तो समाज के साथ जमात के बारे में भी सोचना होगा, तभी हम कोई राजनीति में बेहतर परिणाम ला सकते। तो ये जो कैंडिडेचर है संजोग से अशोक महतो जी का, उसको यदि हम पुशअप करेंगे और उनको यदि ताकत कुछ मिल गया तो उसके आधार पर हम अपने प्लान बी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमको इसमें उस हिसाब से आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात है कि इस चुनाव में जो संसदीय चुनाव है उसमें कोई पद तो हमारा